श्री अवध पोद्दार के अकाउंट से जो है करीब 2.5 लाख रुपया निकासी हो गया था, जिसको हम लोग असम से पकड़ के अभी कोर्ट में फॉरवर्ड कर दिए। 2.5 लाख इनका निकाला गया, उसमें 1,30,000 रुपया इनको वापस भी हो गया है। डिजिटलाइजेशन के इस दौर में अगर आप ऑनलाइन पेमेंट या बायोमेट्रिक तरीके से पैसों की लेन देन करते हैं तो आप सतर्क हो जाएं। साइबर अपराधियों ने बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन की क्लोनिंग कर पैसे निकालने का एक अनोखा तरीका अख्तियार किया है। दरअसल झारखंड के राजधानी रांची के कांके रोड के रहने वाले अवध पोद्दार के खाते से अक्टूबर 2021 में 2.5 लाख रुपए की अवैध रूप से निकासी हो गई थी। इस मामले में झारखंड सीआईडी ने आसाम से गणेश मंडल नामक एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। साइबर अपराधी गणेश मंडल ने ठगी के जिस तरीके की जानकारी दी वो सीआईडी के लिए काफी चौंकाने वाली थी। गणेश ने बताया कि पीड़ित अवध पोद्दार के बैंक खाते से लिंक्ड बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन की क्लोनिंग कर ली थी। इसके बाद आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का दुरुपयोग करते हुए पीओएस मशीन के माध्यम से पैसे की निकासी कर ली थी। जांच के क्रम में सीआईडी को यह भी जानकारी मिली कि फिनो पेमेंट बैंक में फर्जी दस्तावेज का प्रयोग कर बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट और बैंक मित्र खाता खुलवाया गया था जो फर्जी था। इसके अलावा क्लोनिंग की गई फिंगरप्रिंट का उपयोग करके विभिन्न खातों से पैसों का हस्तांतरित किया गया था। सीआईडी ने जांच के क्रम में पाया कि अपराधी गणेश मंडल के पास यस बैंक, नोवा पे, रूपी पे का डिस्ट्रीब्यूशन भी था। गणेश आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम सर्विस के नाम पर विभिन्न रिटेलरों को पंजीकृत भी किया करता था। हालांकि इस पूरे मामले में सीआईडी की तत्परता के कारण गणेश जो साइबर अपराधी है उसके खाते से लगभग 1,30,000 रुपये रिकवर कर पीड़ित अवध पोद्दार को वापस करा दिया गया है। बता दें कि इन दिनों विभिन्न सरकारी बैंक से लिंक्ड जो बैंक मित्र खाते होते हैं वहां पर बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन का तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही लोग अपने फोन के अंदर भी कई ऐसी जानकारियों को रखते हैं जो उनके लिए घातक साबित हो रहा है। झारखंड सीआईडी के एसपी एस कार्तिक ने लोगों से खास करके बैंक में डिजिटल पेमेंट करने वाले ग्राहकों को सचेत करते हुए कहा कि आप अगर कहीं अपने अंगूठे का इस्तेमाल कर रहे थंब इम्प्रेशन के रूप में तो आप पहले ये जांच कर ले कि जिस बैंक या जिस संस्थान में आप अंगूठा लगा रहे हैं वो फर्जी तो नहीं है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। बेसिकली आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से श्री अवध पोद्दार के अकाउंट से जो है करीब 2.5 लाख रुपया निकासी हो गया था, जो इनको मालूम ही नहीं पड़ रहा था। फिर बाद में जैसे पता चला तो रिपोर्ट किए, वो रिपोर्ट करने के बाद 90 दिन के अंदर रिपोर्ट करने के बाद जो है तुरंत जो है उनका पैसा वापस होता है। तो उसके मुताबिक 2.5 लाख इनका निकाला गया, उसमें 1,30,000 रुपया इनको वापस भी हो गया है। तो इसमें अभी हम लोगों के पास है गणेश मंडल, जिसका उम्र करीब 42 साल का है। ये बेसिकली क्या करता है कि बैंक मित्रा के नाम पे बहुत सारा फर्जी अकाउंट पर बैंक मित्रा का ये खोल देता है, अकाउंट खोल देता है, बीसीएस खोल देता है। खोलने के बाद जो है उसके माध्यम से जितना पैसा आ रहा है, मतलब अगर कोई एईपीएस सिस्टम यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसमें इन लोगों के पास कुछ आधार इनेबल्ड, आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट्स का डिटेल्स इनके पास जैसे मिल जाता है और उन पर्टिकुलर कस्टमर्स का फिंगरप्रिंट अगर ऑनलाइन में कहीं अवेलेबल है तो उस फिंगरप्रिंट को ये लोग क्लोन करके राज्य के विभिन्न जगहों से ये लोग जो है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से अवध पोद्दार का पूरा 2.5 लाख रुपया ये लोग विभिन्न टाइम में पर स्पैन ऑफ 1 ईयर उस पीरियड में ये लोग जो है निकासी कर दिया था। तो इसका मेन किंग पिन रमेश मंडल था, जिसको हम लोग असम से पकड़ के अभी कोर्ट में फॉरवर्ड कर दिए हैं।
तो अभी इसमें आगे भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, कैसे इन लोगों को फिंगरप्रिंट मिला है, कहाँ से मिला है, और कैसे डेटास लीक हो रही है, और उस डेटा को कैसे ये लोग यूज़ कर रहे हैं, और किन किन फ्रॉड्यूलेंट BCS है, तो उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए अभी आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। इससे बचने के लिए आपको दो ही चीज़ है कि फर्स्ट जो है अपना बैंक अकाउंट में AEPS के माध्यम से अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको डिसेबल करना चाहिए। और सेकेंड जो है, आप कहीं भी आपका फिंगरप्रिंट मांग रहा है तो उसका ऐप या ऑनलाइन में, या आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो उसका वैलिडिटी देख के ही, उसका जेन्युइनिटी देख के ही आप अपना फिंगरप्रिंट कहीं भी दे सकते हैं। क्योंकि कहीं हम लोग जो भी मांग रहे हैं तो फिंगरप्रिंट को कौन क्लोन करेगा टाइप, हम लोग हर जगह जो है जगह जगह फिंगरप्रिंट इनेबल्ड सिस्टम्स को हम लोग यूज़ कर दे रहे हैं, जिसके चलते जो है डेटाज लीक हो रही है, और उसी के कारण जो है उनका अकाउंट नंबर और उसमें से पैसा जो है निकासी हो जाती है। जिस प्रकार से बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन क्लोनिंग कर पैसों की निकासी कर ली है, ये बेहद ही एक चौंकाने वाला मामला था। लगभग 5 महीनों के उपरांत झारखंड CID की टीम इस साइबर अपराधी गणेश मंडल तक पहुंच पाई। देशवा न्यूज के लिए झारखंड से मैं अशोक कुमार। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।